दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है तो इस बात का जवाब आप कैसे दीजिएगा। आपके पास कुछ तरीका है। आप जो जनरल हमारे पास इंडिकेटर है, सामान्य सा जो सूचक है, उसका प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ दें कि आपको बताना है एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ बताइए, तो आप सामान्य सा सूचक का यूज करके इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो करना क्या है? तो करना बस इतना सा है, आपको एक टर्म समझना है पीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए विजया नहीं है, सिर्फ सोरेनसन ने 1909 में हम लोगों को एक पीएच स्केल दिया, जिसके माध्यम से हम किसी बेस, अगर कोई बेस है तो उसका स्ट्रेंथ, या एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि एसिड जो होता है उसका स्ट्रेंथ निर्भर किस पे करता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एसिड जो होता है, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गया? अब समझिए पीएच क्या होता है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे, pH of a solution may be defined as the negative logarithm to the base 10 of a molar concentration of hydrogen ion। मतलब इतना सा है कि किसी भी विलयन का pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान है। बात समझ में आया? किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का लॉगरिथम का नेगेटिव वैल्यू होता है। बात समझ में आ गया होगा? देखिए कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, आप समझिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं वाटर, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, तो उसका हम लोग अगर पीएच वैल्यू निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 है और ये H प्लस आयन, और ये जो H प्लस आयन हाइड्रोजन का जो आयन दिख रहा है, ये क्या है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो होता है कितना? 1 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा -log 10⁻⁻⁷, और अगर आप थोड़ा सा लॉगरिथम पढ़े होंगे तो ये बेस जो है, ये जो पावर जो होता है एक्सपोनेंट, हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और पहले से माइनस था ही, ये -7, और 10 हमारा बेस में है और उसके यहाँ पे 10 दिख रहा होगा, तो ये हो गया 1। मतलब टोटल हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यही होता है हमारा पीएच वैल्यू। तो वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7, प्योर वाटर का। ठीक है, न्यूट्रल होता है। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें उसका पीएच वैल्यू क्या क्या होता है देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अम्ल पित्त है, ठीक है, अम्ल पित्त जो हमारे स्टमक का है वो है 1.0। ठीक है, अच्छा ये जो रेंज होता है इस स्केल का, ये यहाँ पे मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 और ये 14। जैसे जैसे आप 7 से इस प्रकार इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, LHS की ओर जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप यहाँ 7 से इधर बढ़ेंगे RHS की ओर, राइट हैंड साइड की ओर, तो आपका जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी आपका बढ़ेगा, और इधर चलने से एसिडिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, 7 है न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिएगा अम्ल पित्त का जो हमारा पीएच वैल्यू है वो है 1.0। नींबू का जो रस है, लेमन जूस जो होता है, 2.5 उसका पीएच वैल्यू है। विनेगर या हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, पीएच वैल्यू है 3.0। टमाटर का रस, टमाटो का जो जूस होता है उसका पीएच है 4.1। एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन का पीएच वैल्यू आपको दिख रहा होगा 5.6। यूरिन जो पेशाब है उसका जो पीएच वैल्यू है वो है 6.0। मिल्क का होता है 6.5। डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर का होता है पीएच वैल्यू ओनली 7। ब्लड का आपको याद रखना है 7.4। और लाइम वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, इसका होता है 11। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पीएच क्या होता है, ये कोई तोप चीज़ नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों एक होता है POH। अब यहाँ पे आप सेम क्या बोलिएगा, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन का बस यहाँ पे लगा देंगे। जहाँ पे आप हाइड्रोजन आयन दिख रहा है यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन लगा देंगे, तो उस समय हो जाएगा POH ऑफ अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बस समझ में आ गया।
और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और वो जो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है मोल पर, ये उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीएच क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।